इंडियन क्रिकेट में कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, एक इंडियन प्लेयर को इंडिया के अंदर ही इंडियन पब्लिक भर भर कर गालियां सुना रही है। बात हो रही है हमारे फेवरेट हार्दिक पांड्या जी की। मुंबई की टीम जब अपना पहला मैच खेलने अहमदाबाद पहुंची थी तब उन्हें खूब बूम किया गया था। वहीं दूसरा मैच हुआ था तब भी फैंस ने हार्दिक का जीना हराम कर दिया था। और मुंबई की टीम जब मुंबई में खेलने गई तब रोहित भैया के फैंस ने पांड्या की ऐसी तैसी कर दी थी। फैंस ने टॉस के टाइम इतना हल्ला मचा दिया था कि संजय मांजरेकर को मुंबई की जनता से ये कहना पड़ा था कि भाई लोग तमीज से रहें। और यहाँ केविन पीटरसन ने भी बोला था कि उन्होंने आज तक किसी भी इंडियन प्लेयर के लिए इतनी नफरत नहीं देखी है। ऐसी ही बात इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन इयन मॉर्गन ने भी बोली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हार्दिक पांड्या को आखिर इतनी गालियां क्यों मिल रही हैं? क्या अहमदाबाद के फैंस उनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि पैसे के लिए हार्दिक पांड्या ने गुजरात छोड़कर मुंबई चले गए? क्या मुंबई के फैंस हार्दिक को इसलिए कर आ रहे हैं क्योंकि उनके कारण मुंबई ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, जिस वजह से लोग उनसे गुस्सा हैं? और क्या बीसीसीआई आने वाले दिनों में उन्हें टीम इंडिया कैप्टन बनाने का रिस्क लेगी? और हार्दिक पांड्या लोगों से मिल रही इस नफरत से कैसे बच सकते हैं? तो दोस्तों आइए इन सब सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो है। हार गए 10,000 भर के क्या बोलना चाहोगे आज के मैच में? आज हार गए, बस हार्दिक को कैप्टेंसी से हटा दो, जीत जाएगी मुंबई। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल रोहित शर्मा की कप्तानी छिन जाने की वजह से ऐसा हो रहा है तो आप दोस्तों गलत है। ये आपको क्रिकेट की पूरी नॉलेज नहीं रहती, क्योंकि हार्दिक पांड्या से नफरत की जो वजह है वे रातों रात क्रिकेट फैंस को नहीं हुई है। दोस्तों इसके पीछे एक लंबी लिस्ट है और अलग अलग खिलाड़ियों को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। आप चाहे वे तिलक वर्मा के 50 रन से पहले छक्का मारने की कहानी हो, चाहे केएल राहुल के शतक से पहले छक्के मारने की कहानी हो, चाहे रोहित शर्मा की कप्तानी में फील्डर से कहना हो कि जब मैं बॉलिंग करूं तब मेरी सुनना, या मैं तेरी मां डेड 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 कहा था, चाहे मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर शमी को अब्यूज करना हो, या फिर विराट से सवाल पूछते वक्त विराट को छोड़कर जाना हो और फिर विराट का रिएक्ट करना हो, या विराट को रन आउट करने की कहानी हो, या फिर मुंबई इंडियंस को लेकर वॉशिंग करने की कहानी हो जब वे गुजरात के कैप्टन थे, या रोहित को बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कराना हो, या एमएस धोनी को नेग्लेक्ट करना हो, या मलिंगा को पुश करना हो। दोस्तों ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग बहुत पहले से होती आ रही है। आइए इन्हें डिटेलिंग में जानते हैं। दोस्तों एक समय था जब हार्दिक पांड्या ने कई जगह पर टीम इंडिया को मुसीबत से निकाला है और कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो सवालों के घेरे में रहते ही रहते हैं। कई मर्तबा वो सवाल में आ ही जाते हैं। आप पहला मौका तो तिलक वर्मा को लेकर ही ले सकते हैं, जो रिसेंट में हमें याद आता है। तिलक वर्मा अपना अर्धशतक पूरा करने ही वाले थे और तभी हार्दिक पांड्या उनके पास जाते हैं और कहते हैं तुम आराम से खेलो, और तिलक जो तेज खेल रहे थे वो आराम से खेलना शुरू कर देते हैं। वहीं जब हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आते हैं और हार्दिक पांड्या एक छक्का मार देते हैं जिससे तिलक वर्मा अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाते। बाद में सोशल मीडिया पर इस चीज पर काफी बहस भी होती रही, क्या ये करना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त कई सारी बॉल बाकी थी और उससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की याद आ जाती है जब धोनी ने विराट कोहली के लिए डॉट बॉल खेली थी और स्पेशली विराट को स्ट्राइक दी थी और कहा था कि अपना माइलस्टोन पूरा करें और अपना शतक लगा के टीम इंडिया को जिता दें। लेकिन दोस्तों जब से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने हैं और जब से तिलक वर्मा वाला इंसिडेंट हुआ है और यहाँ पर हार्दिक पांड्या की बहुत बेइज्जती हुई थी, सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ था केएल राहुल के साथ। दोस्तों अगर आपको याद होगा केएल राहुल अपना शतक मार सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एंड में ताबड़तोड़ के और चौके मारकर मैच को फिनिश कर दिया। तब भी लोगों ने काफी ज्यादा उन्हें हेट किया था, क्योंकि जो घटना उन्होंने तिलक के साथ की थी वही घटना उन्हें राहुल के साथ भी कर चुके थे, जबकि सेम केएल राहुल ने विराट कोहली के साथ ऐसी घटना नहीं की थी। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप का एक मैच था जब केएल राहुल स्ट्राइक पर थे। राहुल चाहते तो चौका और छक्का मारकर ये मैच जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने विराट कोहली को मौका दिया ताकि विराट कोहली अपना शतक पूरा कर सके, और तब सोशल मीडिया पर काफी मीम भी बने थे। इसके बाद विराट कोहली ने बाद में कहा था कि केएल राहुल ने उनसे अलग जाकर कहा कि देखिए इससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि आप अपना रिकॉर्ड पूरा कीजिए, ये शतक लगाइए और एक माइलस्टोन खड़ा कर दीजिए, मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ। इस घटना पर भी केएल राहुल को लेकर हार्दिक की बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग की जाती है और काफी लोग उनसे खफा भी हो जाते हैं।
दोस्तों रोहित शर्मा के साथ भी उनका एक किस्सा बताया जाता है। जब रोहित शर्मा को उन्होंने गाली दी थी, उस वक्त रोहित शर्मा कप्तान थे और कुछ कह रहे थे। फिर उन्होंने फील्डर से कहा था कि जब मैं बॉलिंग करूं तो मेरी को ना कर माँ के डैश डैश डैश, उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन यह घटना भी काफी ज्यादा ट्रेंड में रही थी। तो अगर आपको याद हो, मोहम्मद शमी को लेकर भी एक वाकया सामने आया था। जब मोहम्मद शमी गुजरात टाइगर्स के लिए बॉलिंग कर रहे थे, तब हार्दिक पांड्या ने उन्हें गाली दी थी। इसके बाद मोहम्मद शमी ने एक ब्रॉडकास्ट में कहा था कि जब यह वाकया हुआ था तब मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने हार्दिक पांड्या से साफ साफ कह दिया था, सुनो मुझसे ऐसी बात मत करना, मैं ये सब नहीं चाहूंगा, मैं यहाँ खेलने आता हूँ, ये सब सुनने नहीं आता। और हाल ही में मोहम्मद शमी ने एक छपरी वाले पोस्ट को भी लाइक किया था, जिसके बाद लोगों को ये लगा था कि शायद शमी भी पूरी तरह से इस बात को नहीं भूल पाए हैं। लेकिन वो भी एक कहानी बहुत वायरल हुई थी और हार्दिक पांड्या को अपने बिहेवियर के कारण यहाँ भी बहुत ज्यादा हेट मिला था। दोस्तों यहाँ पर एक और घटना सामने आती है जब उन्होंने विराट कोहली को छोड़ जाते हैं। जब विराट कोहली उनसे बात कर रहे होते हैं फील्डिंग के वक्त और हार्दिक पांड्या वहाँ से वॉक कर जाते हैं। इस पर विराट कोहली कहते हैं कि आज ना मेरे पास मत आना। दोस्तों एक रनआउट वाला किस्सा भी खूब वायरल हुआ था जब विराट कोहली की तरफ हार्दिक पांड्या नहीं देखते हैं और विराट कोहली आउट हो जाते हैं और विराट कोहली कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ता, मैं आउट हो गया हूँ। और फिर हार्दिक पांड्या एक कैजुअल रिएक्शन दे देते हैं। वहाँ पर भी विराट के फैंस ने हार्दिक पांड्या को काफी हेट दिया था और खूब इशू बना था। दोस्तों मुंबई इंडियंस के फैन के नफरत करने का इशू और वह वायरल किस्सा जिसमें हार्दिक पांड्या ने कहा था कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो बड़े बड़े सितारों को लाती है, हम मुंबई इंडियंस की तरह टीम नहीं बना रहे हैं, हमारी टीम सीएसके की तरह बन रही है। तब मुंबई इंडियंस के फैंस को काफी गुस्सा आया था और जो लोग सोच रहे हैं कि मुंबई वाले हार्दिक को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि मुंबई पर जो भी आरोप लगाए गए थे वह हार्दिक पांड्या ने लगाए थे जब वह गुजरात टाइगर्स के कप्तान थे। इस वाक्य पे रोहित शर्मा ने भी रिएक्ट करते हुए कहा था कि वह शायद भूल गया है कि हमने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को बनाया था और अब हम तिलक और निहाल को बना रहे हैं और बाद में ये भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। दोस्तों अभी एक इंसिडेंट और सामने आया है जब इस आईपीएल में रोहित शर्मा को उन्होंने फील्डिंग के लिए बाउंड्री लाइन पर दौड़ाया था। वह घटना भी काफी वायरल हुई थी। लोगों ने पहली बार रोहित शर्मा को बाउंड्री पर खेलते हुए देखा था और जो रोहित शर्मा का रिएक्शन था वो भी काफी वायरल हुआ था। दोस्तों एक वाक्य भी बहुत ज्यादा फेमस है। अगर दोस्तों आपको 2013 आईपीएल सीजन याद हो तो वहाँ की जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तब हार्दिक पांड्या ने एमएस धोनी को इग्नोर किया था और वो भी वाक्य बहुत ही सुर्खियों में रहा था और उस पर भी हार्दिक पांड्या को बहुत ट्रोलिंग मिली थी। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट बहुत वायरल हुआ है जब वह मलिंगा को पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात कुछ यूं थी कि हैंडशेक के वक्त वह मलिंगा को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ एक घटना और हुई थी कि जब मलिंगा कुर्सी पे बैठे हुए थे तब वहां हार्दिक पांड्या आते हैं और इससे गुस्सा होकर मलिंगा वहां से चले जाते हैं। और उनसे जुड़ी एक ये भी कहानी सामने आई है कि वो अपने आप को एक खिलाड़ीवा मानते हैं। उनका ये सोचना है कि उनसे बड़ा खिलाड़ी केवल धोनी ही है और धोनी के नीचे जो भी खिलाड़ी आता है या उसके बराबर में आता है वो सब उनके नीचे ही है। और इसी वजह से कई बार आरसीबी के फैन, एमआई के फैन, रोहित शर्मा के फैन उनको खूब ट्रोल करा करते हैं और हेटरेट भी फैलाया करते हैं। तो दोस्तों कैप्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रोहित शर्मा को भी एक बार ऐसे ही कैप्टन बनाया गया था जब विराट कोहली को हटाया गया था। तब भी फैंस को बहुत बुरा लगा था, उनको लेकर लोगों ने बहुत बुरा कहा था, बट केवल रोहित शर्मा की। तो दोस्तों यहाँ पे केवल कैप्टनसी जिस वजह से हार्दिक पांड्या को नफरत मिल रही है ये एक कारण नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे इंसिडेंट सुना दिए हैं जिसकी वजह से अब आप समझ चुके होंगे कि किस वजह से हार्दिक पांड्या को इतनी हेट्रेड मिल रही है। तो दोस्तों अगर हार्दिक पांड्या नहीं सुधरे तो ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या एक फ्री प्लेयर बन जाएं और शायद फिर आगे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेल पाए, क्योंकि जिस तरीके से उनका बिहेवियर हो रहा है उस तरीके से हर कोई उन्हें निर्यात करता जा रहा है। दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।